शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं। अहल्याबाई एक भक्तिमती स्त्री तो थी ही, एक भक्तिमती महारानी तो थी ही, पर साथ साथ बहुत ही कुशल शासक भी थी। अहल्याबाई के विषय में हम बात कर रहे थे। अहल्याबाई ने जितने भी शिवालय या जितने भी मंदिर मुगलों के समय में खंडित हुए, उनका जीर्णोद्धार करवाया। न केवल जीर्णोद्धार करवाया, उनमें पुनः प्रतिष्ठा भी करवाई। जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर की बात ले ले तो काशी विश्वनाथ मंदिर के शिवलिंग को औरंगजेब के समय में ध्वंस करने का प्रयास किया गया। उस प्रयास के चलते वहाँ के जो पुजारी थे, उन्होंने शिवलिंग को बचाने हेतु वहाँ पर जो एक वापी यानी जो तड़ाग था, उसमें उस शिवलिंग को रख दिया या फिर उस शिवलिंग को डाल दिया। अब जब वहाँ पर उस शिवलिंग को डाल दिया, उसके बाद मुगलों के द्वारा आक्रमण हुए, मंदिर को ध्वंस किया गया। जो वहाँ पर जो सारी अन्य देवी देवताओं की मूर्ति थी, उनके साथ भी छेड़खानी की गई। पर उसके पश्चात जब अहल्याबाई होलकर का शासन हुआ, 1767 में अहल्याबाई होलकर राजगद्दी पर आई और उसके 10 वर्ष बाद यानी 1777 में अहल्याबाई ने वहाँ पर नर्मदेश्वर की स्थापना करके एक बार पुनः काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार किया, पुनः जीवित किया। हम बात कर रहे थे कि अहल्याबाई ने के शासन में दस्युओं ने बहुत ही उधम उपद्रव मचाया हुआ था। उस समय उन्होंने बड़ी ही चालाकी से उस बात को दबाना चाहा, दस्युओं को परास्त करना चाहा, पर कहीं न कहीं से पुनः उनका संगठन मजबूत हो जाता था। इन सब को लेकर जब अहल्याबाई परेशान हुई, तब उन्होंने एक घोषणा दरबार में की। सभा में घोषणा क्या हुई कि जो भी इन दस्युओं को ध्वस्त करके या फिर इन दस्युओं को नाकाम करके इन दस्युओं के ऊपर विजय हासिल करेगा, उसके साथ अहल्याबाई अपनी पुत्री मुक्ताबाई का विवाह कर देगी। जब ये घोषणा हुई और साथ में ये भी कहा कि जितनी भी सहायता चाहिए उसको राजकोष से उपलब्ध करवाई जाएगी। जब ये घोषणा की, तब सभा में बैठे हुए एक युवक, एक मराठा सरदार ने यह बीड़ा जो था वो झड़प लिया। उन्होंने कहा कि मैं दस्युओं का खात्मा करूंगा, उनको परास्त करूंगा और अपने राज्य में पुनः एक बार शांति स्थापित करवाऊंगा, पर मुझे इसके लिए राज्यकोष से धन की आवश्यकता है और थोड़ा समय भी मुझे चाहिए। अहल्याबाई होलकर ने दोनों ही शर्तों को मान्य रखा और उनको राज्यकोष से जितनी भी सहायता थी, जितने भी धन की आवश्यकता थी, वो उपलब्ध करवाया गया। और जब उन्होंने राज्य में शांति स्थापित कर दी, तब अहल्याबाई होलकर ने अपनी पुत्री मुक्ताबाई का विवाह उस यशवंतराव फणसे से कर दिया। देखिए, अहल्याबाई होलकर शासक थी, एक धर्म धुरंधरा स्त्री थी, एक भक्तिमती स्त्री थी, पर साथ साथ वह माता थी और धर्म को जानने वाली माता थी। सीता जी के विवाह के समय सुनैना जी ने जो उपदेश दिया था, पार्वती यानी सती के विवाह के समय मैना ने जो उपदेश दिया था, वही उपदेश एक बार पुनः अहल्याबाई अपनी पुत्री को दे रही है। अहल्याबाई कह रही है, देखिए, पुत्री को तो उपदेश दिया ही, पर उससे पहले उन्होंने अपने जो जवाई साथ थे उसको भी कुछ कहा और उसमें पुरुष धर्म की मर्यादा को भी रखा गया। कई लोगों का ये मानना है कि हमारे यहाँ शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में केवल स्त्रियों के लिए ही नियमावली बनाई गई है, स्त्रियों के लिए ही कठिन ऐसे नियम बनाए गए हैं, पुरुषों के लिए बहुत सारी स्वतंत्रता दी गई है। तो ये केवल भ्रांत कल्पना मात्र ही है।
जैसे स्त्रियों के लिए, नारियों के लिए, बालिकाओं के लिए धर्म बनाए गए हैं, वैसे ही पुरुष के लिए भी धर्म बनाए गए हैं। गृहस्थी पुरुष के धर्म बनाए गए हैं, राजधर्म भी बतलाया गया है, ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए, वैश्यों के लिए और शूद्रों के लिए भी नियम कानून धर्म है। यहाँ पर यशवंतराय फणसे से अहल्याबाई कहती है, अगर यदि पुरुष जो धर्म का आचरण करता है तो उसकी स्त्री भी धर्मानुकरण करके, यानी धर्म का आचरण का अनुकरण करके धर्मानुकूल वर्तन ही करती है। आपको भी चाहिए कि अपनी पत्नी के लिए आप भी धर्म की स्थापना करके, धर्मानुकूलन आचरण करके अपनी पत्नी के मन में भी धर्म की निष्ठा जो है उसको दृढ़ करें। मुक्ताबाई निष्ठावती है ही, पर आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप भी धर्म का आचरण करें। आपके आचरण से ही आपकी पत्नी यानी मेरी पुत्री मुक्ताबाई जो है वह सीख लेगी। जो घोड़ा होता है, जो अश्व होता है, वह असवार के, उस पर जो बैठने वाला है उसके लक्षणों को पहचान कर ही उसकी सवारी को जोतकर आगे चलता है, उसकी सवारी को लेकर आगे बढ़ जाता है। जो असवार है, जो उस पर बैठने वाला जो वाहक है, अगर वो कमजोर हुआ, अगर वो निर्बल दुर्बल हुआ तो अश्व उसको वहीं पर फेंक देगा। इसी प्रकार से अगर पति निर्बल है, अगर पति कमजोर है, अपने धर्म के विषय में निष्ठावान नहीं है, अपने राष्ट्र की उन्नति के विषय में अगर वह कमजोर है तो पत्नी भी वही वैसे ही आचरण करेगी, पत्नी भी धर्म के अनुकूल आचरण करने से रही। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका गृहस्थ जीवन मंगलमय हो, आपका गृहस्थ जीवन सुष्ठु हो और आपकी पत्नी जो है वह सदाचारिणी बनी रहे, तो आप भी उस अनुसार आचरण करें। ये गृहस्थ धर्म है, उसमें पति और पत्नी दोनों महत्वपूर्ण जो है भूमिका जो है वह अदा करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पत्नी के लिए लॉ की पत्नी या कायदे की पत्नी या जोरू यह शब्द प्रयोग नहीं हुए हैं। पत्नी के लिए अर्धांगिनी शब्द का प्रयोग हुआ है, मतलब आपके शरीर के अर्धे अंग पर उसका भी शासन है, मतलब वह भी निर्णायक भूमिका जो है वह अदा करती है। यहाँ पर धर्मपत्नी यह शब्द प्रयोग भी शास्त्रकारों ने किया है, यानी धर्म का निर्वहन करने के लिए पत्नी है। केवल सुखोपभोग के लिए ही, संतान की उत्पत्ति के लिए ही, प्रजोत्पत्ति के लिए ही या अपने आनंद के लिए ही पत्नी नहीं है। पत्नी धर्म पत्नी है, मतलब धर्म का निर्वाह करने के लिए जो सदा आपके साथ रहे वह आपकी धर्म पत्नी है। तुम भी धर्म का आचरण करना, यह सदुपदेश अहल्याबाई ने अपने जवाई साहब को दिया। अपनी पुत्री को उपदेश देते हुए अहल्याबाई कहती है, हमेशा पति की बात को मान्य रखना, पति की आज्ञा का पालन करना, पति को जो अप्रिय हो, जिसको वो उससे जो प्रतिकूल हो, ऐसी बातें कभी मत करना और ना ही ऐसा कार्य करना जिससे पति के मन को ठेस पहुँचे या उनके मन में किसी प्रकार का भी दुख हो। अपने पति की आज्ञा का पालन करना, अपने सास ससुर की सेवा करना। जो स्त्री अपने पति की आज्ञा का पालन करती है वो इहलोक में ही नहीं परलोक में भी सुख को भोगती है। और यही आर्य सनातन जो नारी है, आर्य नारी का यही परम कर्तव्य है कि पति का अनुगमन करे, और इसी के कारण पति का अनुगमन करने के कारण ही वह गृहस्वामिनी भी है। ऐसा सदुपदेश यदि आज की नारियां, आज की स्त्रियां, आज की माताएं अपनी बेटी को दे, अपने पुत्र को दे, तो यह जो विवाह का विच्छेद है, यह जो डिवोर्स वाली बात है वो हो ही नहीं। आजकल तो उल्टा है, माता पिता अपनी बेटियों को यह शिक्षा नहीं देते कि अपने ससुराल को अपना घर समझकर रखो, यह शिक्षा देते हैं कि तुम चिंता मत करना, कुछ भी हो जाए, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी बात हो जाए तो झट से तुम बोल देना, तुम ऐसे ही जवाब देकर आ जाना, चिंता मत करना, हम सब देख लेंगे। अत्याचार को सहने की बात नहीं है, पर आपकी सहन शक्ति इतनी कम हो गई है, इतनी दुर्बल हो गई है, आपको
रोजगार के लिए, नौकरी के लिए बाहर जाना है। जब बाहर जाती है तब आपको जो वहाँ के नौकरी में जो मालिक होते हैं या फिर जो सेठ या बॉस जो होते हैं वो आपको प्रताड़ित करते हैं, तब आप कुछ नहीं बोलती, क्योंकि आप ये समझती हो कि इसको प्रताड़न करने का अधिकार है, क्योंकि आप उससे पैसा ले रही हो। नारी स्वतंत्रता की आड़ में केवल पैसे को ही मान्यता देकर ये सारी एक सोसाइटी किसी और दिशा में जा रही है। मतलब पैसे देकर वो आपको प्रताड़ित करे तो भी आपको सहन करना है, पैसे देकर अगर आपका शोषण करे तो भी आपको कुछ नहीं बोलना है। यह शिक्षा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं न कहीं स्त्रियों के मन में, युवतियों के मन में बैठ गई है। उनको यह लगता है कि मेरे सास ससुर, मेरा पति मुझे कुछ कह ही नहीं सकता, पर ऐसा नहीं होता। यदि आपके माता पिता आपकी भलाई के लिए कुछ कहते हैं तो आपके सास ससुर का भी यह अधिकार बनता है कि आपको वो भलाई की बात सिखलाए। अहल्याबाई के विषय में भी यही हुआ। उन्होंने अपने सास ससुर की बड़ी लाडली थी, क्योंकि उन्होंने अपने सास ससुर को माता पिता की भांति ही प्रेम किया, और ऐसी ही शिक्षा उन्होंने अपनी बेटी मुक्ताबाई को भी दी। मुक्ताबाई का गृहस्थ जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था। अहल्याबाई भी अपने ससुर मल्हार राव के देहांत के बाद और अपने पुत्र मालेराव के देहांत के बाद शासन को बड़ी अच्छी तरह से निभा रही थी। पर कहीं न कहीं हमने पहले भी कहा था कि रघुनाथ राव ने भी, जो माधवराव थे उस समय के जो पेशवा थे, उनकी ज्ञान के बाहर, उनके ध्यान के बाहर पूरा सिपाही सेनाओं को लेकर आक्रमण करने का प्रयास किया था। पहले भी किया था, दूसरी बार भी उन्होंने ये प्रयास किया। अहल्याबाई के पास धन था, वो धन किसका था? धर्म कार्य से आया हुआ था, यानी धर्म कार्य में ही उसको उपयोग करना था। और अहल्याबाई इस बात को बड़ी ही अच्छी तरह से जानती थी कि इस धन को मुझे उसी कार्य में लगाना है। पर राघोबा की नज़र उस धन पर भी थी, और राघोबा ने कहा कि मुझे तुम वह सारा धन दे दो। अहल्याबाई कहती है कि राघोबा, आप ब्राह्मण हो, अगर यहाँ पर आएंगे, मंत्रोच्चारण करेंगे, तो मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं प्रस्तुत हूँ, सारा का सारा धन मैं ब्राह्मण होने के नाते आपको दान में दे दूंगी। पर अगर आप एक सूबेदार की भांति, अगर एक राजा की भांति, एक सामंत की भांति आते हो, सेना लेकर आते हो, तो मैं भी प्रस्तुत हूँ युद्ध करने के लिए, क्योंकि मैं भी वीर वधू हूँ, वीर स्नुषा हूँ। मैं एक वीर ससुर की पुत्रवधू हूँ और मैं एक वीर पति की पत्नी हूँ, इसलिए मैं भी अपना धन ऐसे ही नहीं दे दूंगी। यदि आप ब्राह्मण बनकर आते हो और वेद मंत्र का घोष करते हो और पूजन करवाते हो, तो मैं भी संकल्प लेती हूँ कि सारा धन मैं आपको दे दूंगी, वरना ये धन मैं आपको नहीं दूंगी। राघोबा भी इस बात को समझ गए कि अहल्याबाई कोई साधारण स्त्री नहीं है। अहल्याबाई बड़ी ही सबला शासक है और विचारों में बड़ी ही दृढ़ है, और इस दृढ़ता का कारण उसका जो भगवान शिव के प्रति, भगवान महादेव के प्रति जो अनन्य प्रेम, श्रद्धा, भक्ति थी, वही एक कारण था कि उसने अपने शासन में भी दृढ़ता लाई। देखिए भक्त के जीवन, आप देखिए इतने सारे कष्ट भक्त के जीवन में आए। ये भक्ति जो है वह एक प्रकार की शक्ति है। हमारे यहाँ गुजरात में डोंगरे महाराज हुए, वो बार बार कहा करते थे कि शक्ति जो है वह गोलियां खाने से नहीं आती। अगर डॉक्टर आपको कुछ गोलियां देता है तो 2-5 रुपए की, 10 रुपए की, 100 रुपए की गोली खाने से शक्ति जो आती है वह शक्ति लंबे देर तक ठहरती भी नहीं। वह शक्ति जैसी आती है वैसे ही थोड़े दिन बाद चले जाती है, पर जो शक्ति राम नाम की शक्ति है वह यथावत रहती है। यहाँ पर भी अहल्याबाई के पास जो शक्ति थी वह शिव नाम की थी, शिवजी की भक्ति उसके पास थी और वही उसकी शक्ति भी थी। दस्युओं का अंत हो गया। राघोबा को भी अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने भी आक्रमण करने का जो विचार था वह छोड़ दिया, और बड़े अच्छे से अहल्याबाई जो थी वह शासन कर रही थी। अहल्याबाई का एक नियम था, जब भी कोई भी शासकीय कार्यवाही होती है और उस पर जब पेपर वर्क जिसको हम कहते हैं, कोई भी कागज वगैरह तैयार किया जाता, तो उस कागज में जब अहल्याबाई के सिग्नेचर, हस्ताक्षर करने रहते, तो अहल्याबाई अपने हस्ताक्षर न करती, केवल श्री शंकर ऐसा ही लिखती
और जब भी वह न्याय करने बैठती, जब भी वह सभा में बैठती, जब भी वह दरबार में बैठती, तब हाथ में शिवलिंग रखती। जो राम राज्य की जिसको बोलते हैं हम, जो राम राज्य की जो नींव थी, कि राजा जो है, हालांकि राजाशाही थी पर फिर भी उत्कृष्ट प्रकार की लोकशाही थी। यह राज्य मेरा नहीं है, मैं राज्य चलाने वाला सेवक हूं और प्रजानाम अनुरंजनाय, प्रजा के अनुरंजन के लिए राज्य करना है। वैसे ही अहल्याबाई का था, ये राज्य मेरा नहीं है, इस राज्य के स्वामी, इस राज्य के अधिपति, अरे जो पूरे विश्व के अधिपति है, विश्वनाथ जो है, महेश्वर है, ईश्वरों के भी जो ईश्वर है, सदाशिव भगवान महादेव ही इस राज्य के अधिपति है। इस बात को समझकर अहल्याबाई अपने हाथ में शिवलिंग रखती और सभा में बैठती। और जब सभा में कोई न्याय करने की बात आती तो वह यही कहती कि ये मैं नहीं कह रही, ये मेरे द्वारा नहीं कहा जा रहा, ये केवल और केवल महादेव जी के द्वारा कहा जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं उस पर यही भावना थी जिसको ईशावास्य उपनिषद में ऋषियों ने गाया है, ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग करके भोगो। ऐसी जो भावना थी, ये ईश का ही आवास है, मेरा कुछ है ही नहीं, ऐसी भावना के साथ भक्तिमती अहल्या जो थी वह शासन करती। इतना सुंदर सुवर्णकाल उनके शासन में रहा कि लोगों ने उनको राजमाता न कहकर देवी कहना ही उचित समझा। लोग उनको देवी संबोधन करके ही बातचीत किया करते थे या देवी के नाम से ही संबोधन करते थे। एक बार एक घटना ऐसी हुई, एक ब्राह्मण उनके पास आया। ये ब्राह्मण कैसा था? बड़ा ही विद्वान ब्राह्मण था और उन्होंने अहल्याबाई के जीवन चरित्र पर बहुत सुंदर वर्णन किया था। और वर्णन करती हुई जो यशगाथा थी वह श्लोकों में, संस्कृत के श्लोकों में लिखी थी। अब वह लेकर अहल्याबाई के पास आया और अहल्याबाई को दिखाने लगा, राजमाता आपने इतने सुंदर से शासन किया है और आपके इसी बात को लेकर, आपके जीवन के इसी पहलू को लेकर और आपकी भक्ति को लेकर हमने कुछ लिखने का प्रयास किया है, अगर आपकी अनुमति हो तो प्रस्तुत करें। और अहल्याबाई ने उसको देखा, अहल्याबाई ने उसको पूरा वहीं पर, जिसको कहते हैं, पढ़ गई। और जब वह पढ़ गई तब उसने कहा, ब्राह्मण तुम्हारी कलम में तो बड़ी ही ताकत है भूदेव, पर मैं इसके योग्य नहीं, जाओ और इस पुस्तक को नर्मदा नदी में बहाकर आ जाओ। मैं इतनी पापी नहीं हूं कि मेरे लिए इतना अच्छा लिखना, मेरे इतने गुण बताना, मेरे इतनी अच्छी बातों को लिखना मुझे कतई मंजूर नहीं है, मुझे कतई स्वीकार नहीं है। जाओ और नर्मदा जी को अर्पण कर दो, मैं तो पापी नहीं हूं। ये अहल्याबाई कहती है कि मैं पापी नहीं हूं, मगर वो पापिनी थी नहीं, बड़ी ही भक्तिमती स्त्री थी। पर उनके अपने लिए जो भाव थे, मतलब कहीं पर भी अभिमान का लेश मात्र भी उनमें नहीं था। और अहल्याबाई कहती है, मैं तो पापिनी हूँ। जैसे भगवान राम ने पत्थर की अहल्या का उद्धार किया था, वैसे मैं भगवान शंकर से प्रार्थना करती हूँ कि इस पापिनी अहल्या का भी उद्धार करे। ऐसी भावना के साथ, ऐसे अभिमान शून्यता के साथ उन्होंने शासन किया। और देखिए, आज के शासक अपने आप को अवतार सिद्ध करने पर तुले हुए हैं, अपने आप को ओहो हो उनके जैसा पहले कभी हुआ ही नहीं है, न भूतो न भविष्यति, इस प्रकार से लोग उनकी तारीफ, प्रशंसा करते हैं और वो भी अपने आप को ऐसे ही प्रोजेक्ट किया करते हैं। और एक वे शासक थे जो अभिमान शून्य होकर, अहंकार का लेश मात्र भी उनमें न था, और जो भी प्रशंसा गाथा लिखी गई, जो भी स्तुति किए गए, ऐसे ग्रंथ को भी अपने हाथों से नर्मदा में बहा दिया। प्रशंसा होनी है, स्तुति गानी है तो मेरे भगवान शंकर की करो, शिवजी की करो, जितनी प्रशंसा करनी है, जितना आदर करना है उनका करो। इस बात के साथ उन्होंने शासन किया। उनके जीवन की एक दो नहीं, बहुत सारी घटनाएं ऐसी है जो आपको हिला कर रख दे। इतना सदाचार पूर्ण जीवन, इतना कठिन व्रत का आचरण
उन्होंने महल को छोड़ दिया था। अपने पति के निधन के बाद उन्होंने एक साध्वी स्त्री जैसा जीवन व्यक्त किया। कहीं भी कोई जोर जबरदस्ती उनके साथ नहीं हुई। राजमाता थी, चाहती तो वैभव विलास के साथ महल में जीवन बिता सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। भगवान शंकर को ही राजगद्दी पर स्थापित किया और शंकर की ही, जिसको बोलते प्रधान बनकर ही उन्होंने पूरा जो था शासन व्यवस्था वो जो निभाई। देखिए हमारे यहाँ मेवाड़ में भी यह परंपरा चली, और मेवाड़ में जो परंपरा चली उसमें कहा गया ये जो राणा आते थे, जो शासन करते थे, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे सांगा हो, चाहे उदय सिंह हो, चाहे महाराणा कुंभा हो, चाहे हम्मीर सिंह हो, वो अपने आप को राजा घोषित नहीं करते थे। वो अपने आप को एक लिंग जी का दीवान बताते थे। राजा तो एक ही है और वह एक लिंग जी यानी भगवान शंकर है। ऐसे ही विचार अहल्याबाई के भी थे कि राजा तो एक ही है। उन्होंने महल का त्याग किया, नर्मदा जी के किनारे बिल्कुल एक सन्यासिनी, एक साध्वी को शोभे इस प्रकार से एक भवन का, एक निवास का निर्माण करवाया, जिससे सुबह उठकर अपनी पूजा उपासना करके भगवती नर्मदा का दर्शन कर सके प्रातः में, और अपने इष्ट शिव जी की पूजा कर सके, और वहीं पर बैठकर दरबार भर अपने प्रजा के कल्याण का निर्वाह कर सके। इस प्रकार से पूरा निवास तैयार करवाया। आज भी महेश्वर में वो निवास उपलब्ध है। वह इस प्रकार से रहती थी, कहीं कोई वैभव विलास था ही नहीं। जब अपने पति का निधन हुआ उस समय अहल्याबाई तो उनके साथ पतिलोक गमन करना चाहती थी, पर उनके ससुर ने उनको रोक लिया, उनकी सास ने उनको मना लिया, तुमको नहीं जाना है क्योंकि तुमको अभी रहना है। तुम्हारे 2 छोटे छोटे पुत्र और पुत्री है, न केवल पुत्र और पुत्री है, हमें भी तुम्हारा ही आसरा है, और तुम बड़ी ही सक्षम हो। तुम चाहो तो राज्य का शासन कर सकती हो, और प्रजा को तुम्हारी आवश्यकता है। प्रजा को देखकर अपने सास और ससुर की आज्ञा का पालन करने के लिए अहल्याबाई ने पतिलोक गमन न किया और सती नहीं हुई। बाकी वह भी आत्मदाह करना चाहती ही थी। इसीलिए कहीं भी इस बात को तवज्जो नहीं मिलती, कहीं भी इस बात को चिंगारी नहीं मिलती, हवा नहीं मिलती कि उस समय जो सती थी वह प्रथा थी। सती कोई प्रथा नहीं थी। स्वेच्छा से क्षत्रियाणी, स्वेच्छा से राजमहिषिया अपने पति के साथ गमन करती थी। कहीं भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, बल्कि यहाँ पर तो ससुर और सास दोनों ने उनको रोका। उनके पति के देहांत के बाद दोनों पुत्र को बड़े ही संस्कार, पुत्र और पुत्री दोनों को बड़े ही संस्कारों के साथ बड़ा किया। 1766 में जब मल्हार राव का निधन हुआ और उनके बाद मालेराव गद्दी पर बैठे, पर वह भी लंबा शासन न कर सके। 1 वर्ष के भीतर ही उनकी मृत्यु हुई, और उसके बाद 1767 में अहल्याबाई का राज्याभिषेक हुआ। उनकी पुत्री जो थी मुक्ताबाई का विवाह भी यशवंतराव फणसे से हुआ। बड़ा अच्छा ही गृहस्थ जीवन उन दोनों का बीत रहा था, पर क्वचित विधाता को यह भी मंजूर न था। ससुर खोया, पति खोया, पुत्र खोया। उसके बाद पुत्री का जो पुत्र यानी जिसको हम दौहित्र बोलते थे, नथोबा उनका नाम था, नथोबा भी अपने नानी का बड़ा ही लाडला था। 18 वर्ष की आयु तक तो वह महेश्वर में ही अहल्याबाई के साथ रहा। उनके साथ ही सारे नीति नियम को सीखा, धर्म को जाना और राज्य शासन भी सीखा। पर दैव को शायद यह भी मंजूर नहीं था, और जब पुनः वो अपने पिता के पास लौटा तो कुछ ही दिनों के भीतर उनको अचानक बहुत ज्वर आया और उसमें उनका भी निधन हो गया। दौहित्र को भी खो दिया। जब दौहित्र का बिना किसी अनिश्चित रूप से अवसान हो गया और उसके बाद यह जो धक्का था वो यशवंतराव फणसे बर्दाश्त न कर सके, सहन न कर सके, और उसके बाद 1791 में यशवंतराव की भी मृत्यु हो गई। दौहित्र का निधन देखा, जवाई का निधन देखा। अब जब जवाई का निधन हुआ तब पत्नी मुक्ताबाई ने यह निर्णय किया कि मैं सती होंगी।
अहल्याबाई ने बहुत समझाया, बहुत मनाया कि नहीं नहीं बेटा, मेरे जीवन का तू एकमात्र आधार है और तू चिंता मत कर, मैं हर तरीके से तुम्हारी रक्षा करूंगी और तू शासन व्यवस्था में मेरा हाथ बटा देना और तू अच्छे से यहीं पर रहना, तू चिंता मत करना। पर मुक्ताबाई का निर्णय अड़िग था, वो नहीं चाहती थी कि वो यहाँ रहे और उसने अपनी माता को जो जवाब दिया वह सुनने लायक है। मुक्ताबाई कहती है, माँ मुझे क्षमा करना, आज मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं कर सकती, मैं तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन कर रही हूँ, मेरे पास जीवन के लिए कोई उद्देश्य ही नहीं है, मैंने अपने पुत्र को खो दिया है, मैंने अपने पति को भी खो दिया है, मैं जीवित रहना चाहती ही नहीं और मैं पति के साथ ही जाना चाहती हूँ। तुम मुझे अच्छे से मेरा ध्यान रखोगी, मेरा पालन करोगी, तुम मेरी माँ हो, मुझे कहीं कोई प्रेम की कमी ही नहीं होगी। पर अब मेरे जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं रहा और मैं एक आर्य नारी की भांति अपने पति का अनुगमन करूंगी। अहल्याबाई ने बहुत समझाया, मुक्ताबाई नहीं मानी, लोगों ने भी बहुत समझाया, मना किया, मुक्ताबाई नहीं मानी। सब लोग रोते रोते वहाँ पर आए। यशवंतराव फणसे के मृत्यु ने सबको हिलाकर रख दिया था। वहाँ पर सब आए, बहुत समझाया, मुक्ताबाई नहीं मानी और वह वीरांगना, देखिए सबकी आंखों में आंसू थे। अहल्याबाई भी जैसे अपना अस्तित्व मानो कि खो रही थी, इस प्रकार से एकदम से घायल जैसी हो गई थी। और उस समय मुक्ताबाई अड़िग होकर अपने पति के साथ चिता पर बैठ गई, अपने पति के मस्तिष्क को अपने अंक में, अपने गोद में रख दिया और पतिलोक गमन कर दिया। एक के बाद एक जीवन में इतने कष्ट अहल्याबाई ने झेले। अपने पति की मृत्यु देखी, अपने ससुर की जो बहुत उसको प्रेम से रखते थे, बहुत स्नेह से और आदर से रखते थे, जो उसके एक मायने में गुरु भी थे और पिता भी थे, उनकी मृत्यु देखी। अपने पुत्र को भी मरते हुए देखा, अपने जवाई की मृत्यु देखी, अपने दौहित्र की मृत्यु देखी और अंत में मुक्ताबाई को भी सती होते हुए देखा। पर फिर भी अहल्याबाई अडिग रही। मन में दुख तो बहुत था, पर उन्होंने कहीं पर भी अपने दुख के कारण अपनी प्रजा को कभी भी प्रताड़ित नहीं होने दिया। प्रजा के कल्याण के लिए वह हमेशा ही तत्पर रही। 29 स्थानों पर, देवालयों पर और धर्म स्थानों पर उन्होंने जीर्णोद्धार करवाए। जितनी भी संपत्ति आती, जितने भी कर और टैक्स से माध्यम से जितनी भी संपत्ति आती, या तो प्रजा कल्याण के लिए या तो धर्म कार्य के लिए उसका विनियोग महारानी कर देती। कहीं भी अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपनी निजी संपत्ति को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने यह कार्य नहीं किया। 1995 का समय था, अगस्त महीना चल रहा था, 13 अगस्त का दिन था। उस समय पता नहीं महारानी के मन में क्या आया, उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि आज मैं बहुत बड़ा ब्रह्मभोज करवाना चाहती हूँ। 1-2 नहीं, 1-2 हजार नहीं, 12,000 ब्राह्मणों को न्योता दिया गया। नर्मदा के तट पर 12,000 ब्राह्मणों को बिठाया गया। वहाँ पर भगवान शिव का पूजन हुआ। शिव पूजन के उपरांत यह जो सारे ब्राह्मण थे उनको संपत्ति यानी दान दक्षिणा दी गई। अपनी जितनी भी निजी संपत्ति थी वह सब ही अहल्याबाई ने उन ब्राह्मणों को दान में दे दी। जो धर्म कार्य के लिए रखा था वह भी दान दक्षिणा में दिया। जितने भी ब्राह्मण आए थे उनके पाद का प्रक्षालन करके, उनके चरणों को धोकर, उनको भोजन करवा कर अहल्याबाई ने अपनी आखिरी सांसें ली। जीवन भर एक योद्धा की भांति जीवन को लड़ा, एक भक्त की भांति भगवान शंकर में आस्था रखी और एक ट्रस्टी की भांति अपने शासन को चलाया। कहीं पर भी न तो अभिमान रहा, न अहंकार रहा, न द्वेष बुद्धि रही, न स्वार्थ रहा और ना ही कभी वह दुर्बल हुई। जब भी सामने युद्ध की परिस्थिति को उन्होंने देखा तब क्षत्रियाणी की भांति तलवार हाथ में लेकर युद्ध सेना का स्वागत करने के लिए वह खड़ी रही। युद्ध भी लड़े, जीवन का युद्ध भी लड़ा। अपने संसार के, अपने परिवार के एक के बाद एक की मृत्यु के उपरांत भी उसकी जो दृढ़ता थी, उनकी जो शासन के प्रति अपनी निष्ठा थी, उस निष्ठा में कभी भी कमी नहीं आई।
ऐसी भक्तिमती महारानी अहल्याबाई थी और ऐसी ऐसी आर्य नारियों से हमारे भारत का इतिहास भरा पड़ा है। समय चाहिए कि उन नारियों के विषय में पढ़े, उन नारियों के विषय में अपने समाज को अवगत कराए, युवकों को युवतियों को अवगत कराए, ताकि यही धर्म की शिक्षा है। आपको यह भ्रांति हो गई है, केवल धर्म को बाह्य क्रियाकलाप में ही बांध कर रख दिया है। बाह्य क्रियाकलाप के लिए रिलीजन और मजहब है, धर्म का बड़ा ही विस्तृत अर्थ है। वह जीवन की प्रणाली तो है, ठीक है, आर्ट ऑफ लिविंग तो है, पर आर्ट ऑफ लिविंग मात्र ही धर्म नहीं है, क्योंकि न केवल इस लोक को परलोक को भी धर्म सुधारता है। इहलोक और परलोक दोनों को जो सुधारता है, जो अभ्युदय और निश्रेयस दोनों की प्राप्ति करवाता है, वही धर्म है। और वह सनातन धर्म है जो जीव मात्र का धर्म है। हर जीव के विषय में जिसके लिए सोचा गया है, मानव धर्म अच्छा तो है पर संपूर्ण नहीं है, अपूर्ण है, जिसमें केवल मानव का विचार किया गया है, पर सनातन धर्म में जीव मात्र का विचार किया गया है। और ऐसे ऐसे नायक और नायिकाएं जिन्होंने धर्म को अपने जीवन में जिया, निर्वाह किया, ऐसे नायकों को नायिकाओं को पढ़ना चाहिए। हमारे आदर्श ऐसी महारानियां, ऐसी बालिकाएं, ऐसी पुत्रवधुएं होनी चाहिए, ताकि हम भी अपना नारी जीवन जो है वह आदर्श तरीके से व्यापित कर सके। शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं